हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, या इसको लिख सकते हैं यू वी था एफ में संबंध। ठीक, और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक, दो टॉपिक बताएंगे। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र आपका उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए एक ही होता है। ठीक, ये बात करें कि उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, वही होगा जो अवतल के लिए, जो सेम फार्मूला होगा। ठीक, इसमें आता है यू वी एफ क्या होते हैं, तो सुनिए जरा। जो यू होता है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। ठीक, आपको चिन्ह प्रॉपर्टी बताई गई थी कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ठीक, तो चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, और f है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यदि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u कामा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो, तो ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f। ठीक, तो UVF में संबंध होता है, तो दर्पण का सूत्र है, इसे दर्पण का सूत्र भी कहेंगे 1/v + 1/v। ठीक, इसे दर्पण का सूत्र भी कहते हैं, इसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। किसका सूत्र? फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से खिंच के साथ नापी जाएंगी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, और वस्तु हमेशा बाईं ओर आपको बताया था रखते हैं। ठीक, फिर प्रतिबिंब बात ये निर्भर करेगी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आपने 6 स्थितियां पढ़ी थी, उसमें 5 स्थितियों में प्रतिबिंब इधर बना था, अवतल में, उत्तल में उधर बना था, अवतल में एक स्थिति में उधर बना था। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर होने का मतलब है कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रहेगी। और प्रतिबिंब यदि वास्तविक है, ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक रहेगी। फोकस दूरी, दर्पण यदि उत्तल है तो धनात्मक होगी, और दर्पण यदि अवतल है तो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? F जो है पॉजिटिव होगा। ठीक, V पॉजिटिव होगा ऑलवेज, मतलब ये हमेशा सत्य रहेगा। और इसका जो U होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक, उत्तल के लिए ये बात ऑलवेज हमेशा सत्य होती है। ठीक, ऑलवेज उत्तल के लिए क्या रहेगा? F पॉजिटिव रहेगा, V पॉजिटिव रहेगा, और U क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं अवतल के लिए। तो अवतल के लिए दो बातें हैं। अवतल के लिए यदि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब या अवतल के लिए आप ऑलवेज क्या रहेगा? F नेगेटिव रहेगा। ठीक, और U इसके लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन जो V है, V निगेटिव कब रहेगा और पॉजिटिव कब रहेगा? देखो, V निगेटिव तब होगा जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब V निगेटिव, आभासी प्रतिबिंब V पॉजिटिव। ठीक, ये आप नोट भी करेंगे कि ये बात ऑलवेज किसके लिए सत्य है? अवतल के लिए।
दर्पण चल रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए बात हमेशा सही है कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, दूसरी ओर फोकस दूरी उधर ही होती है, प्लस की होती है, वस्तु इधर रखते हैं तो माइनस की हो जाएगी। याद रखना, बस कुछ नहीं चिन्ह परिपाटी में याद रखना है, ये बात याद रखना, इधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, ठीक है। और अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक है। प्रतिबिंब जब तक रियल इमेज बने तब तक भी निगेटिव है, और एक स्थिति में बस भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपकी दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र है। इस सूत्र में u, v तथा f के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं। यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि इस सूत्र में u, v तथा f के मान कैसे रखे जाएंगे, चिन्ह सहित रखे जाते, ठीक। इस सूत्र में u, v तथा f के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। जैसे वस्तु की दूरी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की दूरी अगर आभासी है तो धनात्मक होगा, ठीक, आभासी है तो, क्योंकि हम इसमें जानते हैं प्रतिबिंब इसमें आभासी ही बनता है उत्तर में, और प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक। तो क्या रहेगा आपका, v निगेटिव हो जाएगा, u हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे जैसे जो कोई भी दर्पण, ऑलवेज इसके लिए ये सत्य, ऑलवेज इसके लिए ये सत्य, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, देखो आपको क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सा बता रहे हैं कि एक दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक, ध्यान देना, एक अवतल दर्पण कर भी सकते हो आप, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r, ठीक, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। ध्यान देने वाली बात है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 है, r 30 है, और दर्पण से 20 पर वस्तु रखी, ध्रुव से वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, निगेटिव। u वस्तु की दूरी, देखो ये पढ़ लिया करो, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, ठीक। तो वस्तु की दूरी निगेटिव है, और ये चूंकि अवतल है ना, तो वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगी, आपको लिखवाया अवतल के लिए r इज निगेटिव और उत्तल के लिए r इज पॉजिटिव, ठीक। तो कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, हल इसका, वक्रता त्रिज्या चूंकि अवतल की है तो अवतल की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, माइनस में, ठीक। वस्तु की दूरी कितनी दी है, बोलो, u, ये वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या ये दी है, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी दोनों दर्पणों में निगेटिव है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो u इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमसे पूछा गया v, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 20 फाइंड करना है, v निकालना है, ठीक। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, हमें चाहिए v फाइंड करना है, और u मालूम है, v निकालना है, बचा क्या f, क्या f इसमें मालूम है, नहीं। तो आप सोचो जरा कि कुछ ऐसा करें कि f मालूम हो जाए, ठीक,
कुछ ऐसा करें कि एफ मालूम हो जाए तो भी निकल आए, एफ मालूम यू मालूम भी निकल आए। कैसे? तो आपने पढ़ा है एफ बराबर r/2 से, पढ़ा कि नहीं? एफ बराबर r/2 दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ का मान कितना है? नहीं मालूम। आर का मान कितना? -30 बटे में कितना 2। एफ बराबर माइनस का कितना होगा? अंदाज। दर्पण की फोकस दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक, और दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। हमें क्या, आप ये ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण अवतल है तो माइनस लगेगा, दर्पण उत्तल है प्लस लगता, ठीक। इसके बाद बी फाइंड करना है, तो दर्पण का आपने क्या सूत्र पढ़ा? दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, ठीक। हाँ, एक चीज और समझिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछ रहा है। प्रकृति हम कैसे जान पाएंगे? देखो, आप सोचो जरा, जैसे ये अवतल दर्पण है, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? अगर प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आती तो इधर तो नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, और जब प्रतिबिंब इधर बनेगा ना, तो ऋणात्मक दूरी हो गई, प्रतिबिंब इधर बना, और इधर वाले सब प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। इधर वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, इधर वाले उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ठीक। और अगर प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक यदि है तो प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है, वो आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे? एफ बी यू इनकी वैल्यू रख देंगे, और हम हल कर देंगे कि बी का मान कितना है, एफ का मान कितना है, -15, बी का मान कितना ज्ञात करना, यू का मान -20, ये माइनस यहाँ ले 20, ठीक। अब 1/20 को इधर ले आओ, तो -1/15 प्लस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/20। इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, यहाँ पे 15 चक्कू 60, 20 3 60, तो -4 प्लस का 3/60 बराबर 1/20, ठीक। इसके बाद देखो नई जगह की बहुत कमी हो गई है यहाँ पे, तो बचेगा -1/60 बराबर 1/20, v इक्वल टू -60, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आई -60। तो आप सोचो जरा, माइनस की दूरी है तो प्रतिबिंब किधर बना होगा? बाईं ओर की दाईं ओर, तो प्रतिबिंब बना बाईं ओर इधर, और इधर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, और कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक। और देखो, चूंकि ये प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा बड़ा भी बनेगा, कैसे जानेंगे? क्योंकि फोकस दूरी थी 15, अब प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी कितनी है? 20, ठीक। अगर दर्पण ये है तो फोकस दूरी हो गई 15, ध्रुव फोकस 15, और ये 20 पर वस्तु है, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा जो 30 पर होगा, फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या है, ठीक। तो वस्तु है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब बना 60, 30 का दुगना यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो इधर वाले प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक। आप वास्तविक तथा उल्टा भी लिख देंगे तभी सही है। तो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, या यहां पर लिख सकते हैं दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और यह प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा तो आपको इस प्रकार कोई भी फार्मूला यदि दिया जाए तो हम आसानी से, वो क्वेश्चन को दिया जाए इस पर आधारित, तो इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक। देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका, वो हमने अवतल दर्पण का बताया था,
उसमें माइनस 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 एक स्थिति होती है जिसमें प्लस लेना पड़ता है, आभासी वाली। यहाँ पर है एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। कल आपको बताया था उत्तल दर्पण का उपयोग हम पश्चदर्शी दर्पण के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, आभासी होता है। ठीक, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है और आभासी होता है। वस्तु चाहे जहां प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी ही बनता है। तो 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या किसकी? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है ये, तो इसकी तो रेडियस इधर होगी और इधर की दूरी हमने क्या बताई, धनात्मक होती है या ऋणात्मक, तो इधर की दूरी होती है धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r होगी +5 धनात्मक। अब जब वक्रता त्रिज्या मतलब हम जानते हैं हमारे फार्मूले में वक्रता त्रिज्या का यूज नहीं है, हमारे फार्मूले में तो फोकस दूरी का यूज है। तो तुरंत हमने निकाल ली दर्पण की फोकस दूरी, या ऐसा लिखते हैं, पहले लिख लो पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल, एक पीछे मोटरसाइकिल आ रही है जो आगे वाली मोटरसाइकिल से 5 मीटर दूर है। तो आगे वाली मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा है उसके लिए पीछे वाली मोटरसाइकिल एक वस्तु बनी दर्पण के सामने हुई, जैसे ऐसे दर्पण लगा ऐसे वस्तु आ रही है ऐसे, तो ये वस्तु की दूरी है। ठीक, दर्पण हमारा ये रखा, जैसे ये दर्पण है और वस्तु इधर से आ रही है, तो ये दूरी ऋणात्मक हुई, या वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु की दूरी, वस्तु कौन वाली मोटरसाइकिल है? जो पीछे से आ रही है। ये u इक्वल टू दिया है -5, ये ऋणात्मक होगी वस्तु की दूरी। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, सेम वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये किस दर्पण के लिए है? ये आपका क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के लिए, बी पूछ रहा है। तो हम पहले f निकाल लें, क्योंकि दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से f निकालेंगे तो f = r/2 आएगा, f का मान r का मान 5/2, ठीक, 5/2 मीटर, ऐसे छोड़ देंगे। अब लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, भैया दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, f का मान है 5/2, 1/v हमें पता नहीं, ठीक। u का मान कितना है? u का मान है -5, तो u जब -5 यहाँ रखेंगे तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे, ठीक, तो 1/5 ले लेंगे। देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, 1/5 इधर ले लेंगे + 1/5, 1/v, 2 1 क्या हो जाएगा 3/5 = 1/v। यहाँ से v = क्या निकलेगा 5/3 मीटर। ये प्लस का आया है, प्लस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, और प्लस प्रतिबिंब की दूरी आई है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब आकार में कैसे होते हैं? सीधे। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब बताओ दर्पण के पीछे बनेगा या आगे? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण इधर से दर्पण है, ये पीछे से बैक साइड में बनेगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5/3 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति भाई क्या होगी? प्रकृति, तो प्रकृति हम जानते हैं उत्तल से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे आभासी, सीधा तथा वस्तु से कैसा? छोटा। तो इस प्रकार आपकी बुक में इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं। जो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिले आपको पढ़ाएंगे, जो रेखीय आवर्धन बताएंगे, ठीक,
रेखीय आवर्धन थोड़ा सा नाम ले लेते हैं केवल। रेखीय आवर्धन, हर दर्पण द्वारा एक रेखीय आवर्धन के बारे में डिटेल तो कल होगा, आज थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बना 4 सेंटीमीटर लंबा, तो कितने गुना प्रतिबिंब बड़ा बना? 2। ठीक, तो इसके लिए रेखीय आवर्धन 2 होगी। मतलब किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा है प्रतिबिंब तो रेखीय आवर्धन 2 हो जाएगा। 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा है तो रेखीय आवर्धन 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको परिभाषित करते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं रेखीय आवर्धन, m = I/2। ठीक, और इसको आगे इसका फार्मूला निकल कर आता है माइनस का v/u, वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो फार्मूला निकलता है m = -v/, m से व्यक्त करते हैं रेखीय आवर्धन। तो जब भी आपको कभी आकार की, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा और पार्ट था कि आकार ज्ञात करो, तो आकार जब ज्ञात करने की बात आएगी तो यहाँ पर आएगा। ठीक, कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करो, प्रतिबिंब का आकार इस प्रकार से ज्ञात होगा। ठीक, लेकिन प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए वस्तु के आकार की बात होनी चाहिए। वैसे प्रतिबिंब का आकार आ गया, हम बता दें आपको कि प्रतिबिंब कैसा बना है वस्तु से, छोटा, तो आकार में तो छोटा हो गया भाई। यहाँ पर लंबाई तो दी नहीं है कि करेक्ट उसका आकार निकाल देंगे, तो यहाँ पर अगर आकार की बात करता है तो वस्तु किससे केवल छोटा लिखा जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु की लंबाई इसमें नहीं दी गई है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेना, वो हल करना, और ये बात तैयार करना दर्पण की फोकस दूरी पर आधारित न्यूमेरिकल आया करता है। ठीक, रेखीय आवर्धन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।